और अब खबरें विस्तार से। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 21 परमवीर चक्र विजेताओं को आज पीएम मोदी की तरफ से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसे देश पराक्रम दिवस के तौर पर मनाता है, उन 21 कर्मी सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम रखे गए हैं। यानी अब वो 21 द्वीप हमारे 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे। देश के दुश्मनों से लड़ते हुए उनके सामने उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए अब तक 21 सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है, जिसमें से 4 हिमाचल प्रदेश के लाल रहे हैं, जिनके नाम पर भी अंडमान निकोबार में एक एक द्वीप का नाम रखा गया है। देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं में से 4 हिमाचल प्रदेश के परमवीर रहे हैं, जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसमें सबसे पहला नाम है परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का। धर्मशाला के डाढ़ के रहने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा देश के पहले परमवीर चक्र विजेता थे, जिन्होंने 1947 के भारत पाक युद्ध में शहादत के बाद मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मान से जिन्हें नवाजा गया, जिनके नाम पर अब अंडमान निकोबार में सोमनाथ द्वीप नाम से एक द्वीप का नाम रखा गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा के बाद शिमला में जन्मे लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा को 1962 में परमवीर चक्र से नवाजा गया, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में पैंगोंग झील के पास हमला करने वाले चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए और चीनी सैनिकों को बंदी बना लिया। उनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम धन सिंह द्वीप रखा गया है। परमवीर चक्र पाने वाले हिमाचल के तीसरे योद्धा का नाम है सूबेदार संजय कुमार। बिलासपुर जिले के कलोल बल्किन गांव के रहने वाले सूबेदार संजय कुमार ने करगिल युद्ध में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके नाम पर अंडमान निकोबार में सूबेदार मेजर संजय द्वीप नाम से एक द्वीप का नाम रखा गया है। वहीं परमवीर चक्र पाने वाले हिमाचल के तीसरे वीर सपूत का नाम है कैप्टन बिक्रम बत्रा। पालमपुर के रहने वाले बिक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बिक्रम बत्रा की बहादुरी की कहानी लोगों के रगों में देशभक्ति का जुनून पैदा कर देती है। उनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम बिक्रम बत्रा द्वीप रखा गया है। तो बिक्रम बत्रा द्वीप ये थे हिमाचल के चौथे वीर सपूत। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों के नाम का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिन 21 द्वीपों को आज नए नाम मिले हैं, उनके नामकरण में कई संदेश निहित हैं। संदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का है। यह संदेश हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी का है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये द्वीप एक चिरंतन प्रेरणा का स्थल बनेंगे। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। नेताजी का ये स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरंतन प्रेरणा का स्थल बनेंगे। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को और सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
मैं नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर एक ऐसा बयान दिया है जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर है। उनका कहना है कि वे दावे करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान उन्होंने बहुत सारे आतंकवादियों को मारा, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाते। सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुलवामा, जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई, और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने फिर से एक बार बयान दिया है जम्मू में, और इस बयान में उन्होंने फिर से सवाल उठाए हैं कि आखिर सर्जिकल स्ट्राइक में जब आतंकवादियों को मार गिराया गया तो उसका सबूत क्यों नहीं देती है सरकार। ये इन्होंने अपने इस बयान में फिर से पुलवामा हमले पर भी सबूत मांगे, और इसके अलावा उन्होंने इस तरह के जो सवाल किए हैं, उनका कहना है कि सरकार जो है वो इस मामले पर सबूत नहीं दे पाई, वो सरकार इस मामले में कुछ बताती नहीं है। ये दिग्विजय सिंह ने फिर से एक बार इस सवाल को उठाया है। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि आज सतवारी में राहुल गांधी की एक सभा है, और सतवारी में राहुल गांधी की सभा में राहुल गांधी के संबोधन से पहले दिग्विजय सिंह वहां पर जब संबोधन कर रहे थे, इस दौरान दिग्विजय सिंह ने फिर से वो सवाल उठाया। फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर जो पहले विपक्ष की कई पार्टियों ने सवाल उठाए थे, तो फिर से वही सवाल यहाँ पर उठाया गया कि वो दावे करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में हमने बहुत सारे टेररिस्ट को मार गिराया है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि उस इलाके में जो हमारे कंट्रोल में अभी नहीं है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाया है कि इस बारे में कोई वो सिंगल प्रूफ भी आज तक क्यों नहीं देते। ये सरकार से सवाल एक तरह से किया है दिग्विजय सिंह ने फिर से, और ये वही सवाल है पुराना जो लगातार इस मामले को लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कुछ पार्टियां उठाती रही थी, और दिग्विजय सिंह ने जम्मू में फिर से ये बयान दे दिया है। उस पर जो है सवाल उठाए हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्यों नहीं अब तक सरकार ने कोई सबूत दिखाया। ये फिर से एक बार उसी सबूत की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह की बात कही है कि उनका दावा है, जो वो कह रहे हैं कि उनका दावा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हमने बहुत से टेररिस्ट को मार गिराया, लेकिन आज तक वो इस बारे में कोई सिंगल सबूत नहीं दे पाए। दिग्विजय सिंह ने ये बात कही है जम्मू में। उन्होंने कहा कि
During surgical strike, they claim that they had killed so many terrorists in Pakistan, but haven't given a single proof till today. तो ये अब जाहिर है कि इस पर इससे पहले भी कई बार बातचीत होती रही है, कई बार इसमें सवाल उठाए जाते रहे हैं और इसको लेकर खुद निशाने पर वो पार्टियां भी आई थी जिसने इस स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाया था, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो सवाल उठाया था, तो उसी सवाल को यहाँ पे फिर से एक बार दिग्विजय सिंह ने यहाँ दोहराया है। और दिग्विजय सिंह ने यही दावा किया है कि अगर ये दावा है सर्जिकल स्ट्राइक का, तो फिर आज तक उस बारे में कोई सबूत क्यों नहीं सरकार देती है। तो ये जाहिर है कि इस बयान पर फिर अब रिएक्शंस आने शुरू होंगे और ये एक ऐसा अपने आप में बयान है जो फिर से कई जो है सवालों की चेन को जो वो जोड़ता है। और इस पर ये सवाल खुद विपक्ष, पहले भी इसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा जाता रहा कि विपक्ष को आखिर प्रूफ क्यों चाहिए। तो अब हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एसपी वैद जुड़ चुके हैं, जो एक्स डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। वैद साहब, ये जो सवाल एक बार दिग्विजय सिंह ने अब फिर से एक बार इस तरफ इशारा किया और ये सवाल उठाया कि प्रूफ क्यों नहीं देती है सरकार। ये प्रूफ वाला मामला, सबूत वाला मामला और एक ऐसे समय पर यह बयान, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान की जबान बोलते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, इसमें आपको ये नहीं बताया जाता कि कहाँ किस जगह पर कितने कितने लोग गए, वो कौन थे, उनके नाम बताएंगे, कहाँ किया। ये कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं। इनमें अगर फौज ने ये डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की राष्ट्र के साथ कि आज हमने पिछली रात को सर्जिकल स्ट्राइक्स की और इन जगहों पर अटैक किए जहां ट्रेनिंग कैंप थे और इतने लोग उनके जो टेररिस्ट वहां रह रहे थे उनको मार गिराया और हमारे ये स्पेशल फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इन चीजों की इतनी ही डिटेल दी जाए, इससे ज्यादा डिटेल देना अपने देश की सुरक्षा के साथ खेलना है। और मैं नहीं समझता हूं कि बार बार कांग्रेस के लीडर्स को ये सवाल उठाना चाहिए। अगर आपको याद होगा, अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को हटाया, पाकिस्तान से उठाकर उसको किस तरह से कोविड ऑपरेशन से चुपके से निकाला और उसको मैंने अमेरिका में कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी कि आप इसका बताइए, हमें डिटेल दीजिए, इसका प्रूफ दीजिए। प्रूफ पाकिस्तान, आप ऐसी बातें करके पाकिस्तान की मदद कर रहे हो। तो मुझे नहीं समझ में आता, आप कांग्रेस के भला चाहते हो या कांग्रेस को डैमेज करना चाहते हो, क्योंकि इस देश के लोग ये पसंद नहीं करेंगे कि भारत की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ सवाल उठाए जाए। बिल्कुल। तो लेकिन सवाल मेरा ये है डॉक्टर एसपी वैद, क्या जो बात भारत का कोई शहरी भी समझता है और जानता है, तो आखिर कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, राज्य के सीएम भी रह चुके हैं, तो क्या ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? और इससे पहले भी जब विपक्ष की और कुछ पार्टियों ने सवाल उठाए थे, तब भी विपक्ष लगातार निशाने पर रहा था। तो आखिर ये फिर से इस बयान को देने के पीछे क्या मकसद हो सकता है कि भाई आप जो है सर्जिकल स्ट्राइक का आप सबूत नहीं दिखा पाए? देखिए, उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है बीजेपी को टारगेट करने का, वो विद इन अपने राइट में है बीजेपी को करने। लेकिन आप भारत की सुरक्षा पे या भारत की फौज पे या भारत की सुरक्षा पर आप सवाल नहीं उठा सकते, वो गलत बात है। वो आपके उल्टा पड़ेगा, आपकी पार्टी को बजाय वोट देने के उल्टा नुकसान होगा। ये बात कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे लीडरों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि वो कांग्रेस की मदद करने के बजाय उसका नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे सवाल उठाने से भारत का हर आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक रखता है, वो कांग्रेस की इस बात को पसंद नहीं करेगा। आप बीजेपी को टारगेट करिए ना प्रिंसिपल्स पे कि आपने ये गलत किया, ये आपने लेकिन भारत की फौज और आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर आप सवाल उठाएंगे तो आप तो अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं समझता हूं पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी भारतीय पसंद नहीं करेगा ये बात।
आप बीजेपी को जरूर टारगेट करिए, पॉलिसीज पे करिए, बिल्कुल करिए। आप अपोजिशन लीडर हैं, आप उन पर जो जितने सवाल उठा सकते हैं कि आप गलत क्लेम कर रहे हो, आप आर्मी का क्रेडिट ले रहे हो, आप इस बात पे कहिए। बिल्कुल। तो आप भी इस बात को मान रहे हैं कि इस सवाल को बार बार उठाना और सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगना, ये सीधे तौर पर जो आर्मी के जवान हैं या जो भी इस मिशन में जो भी लगे, उनकी कहीं ना कहीं उनकी शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर सवाल उठाना है? बिल्कुल बिल्कुल है, और ये गलत है। ये किसी भी भारतवासी को ऐसे सवाल उठाना अपनी सुरक्षा के साथ खेलना है आप, और आप अपने दुश्मन का हाथ मजबूत कर रहे हो, जो खुद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। उसके बाद आपको क्या प्रूफ चाहिए? जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठीक है, आपने जैसा पहले बताया कि ये पॉलिटिकल जो है इसे रंग देने की कोशिश है, कांग्रेस अभी जो है वो विपक्ष की पार्टी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्या इस तरह के बयानों से वाकई जो आर्मी है हमारी, या जो हमारे जो भी सेना के जवान है, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, क्या उनके मनोबल पर कुछ इस तरह के बयानों से कुछ असर पड़ता है? अब अगर आप बार बार सवाल उठाएंगे कि फौज ने ये नहीं किया, अगर फौज के उस वक्त अगर आपको याद होगा जो डीजीएमओ थे, मैं उनका जनरल साहब का नाम नहीं मुझे इस वक्त याद आ रहा है, उन्होंने अर्ली मॉर्निंग प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी वो सुनी थी कि आज पिछली रात को भारत की सेना, एयरफोर्स और पुलिस ने मिलकर, मतलब पुलिस आर्मी ने, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स, स्पेशल फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमने ऑपरेशन ये किया। तो अब उसके बाद अगर आप बार बार सवाल उठाएंगे फौज के बयान पर, तो आप तो उनका मोरल कम कर रहे हो, आप उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे कि आपने सही नहीं बोला, आप उनका मोरल डाउन कर रहे हो, और इससे फायदा किसको होगा? दुश्मन को। तो आप ऐसा करके क्या अचीव करना चाहते हैं? आप बीजेपी को टारगेट करिए ना। कांग्रेस अगर पार्टी का भला करना चाहते हो, बीजेपी का क्या आप फॉल्स क्रेडिट ले रहे हो? जो काम फौज ने किया आप उसका क्रेडिट ले रहे हो, बट आप भारत की आर्मी पर ऐसा सवाल उठा के अपनी पार्टी का और अपने देश का नुकसान कर। जी, मैं सिर्फ एक ये समझना चाहता हूं इसको एक सवाल के जरिए से कि ये सवाल आखिर वो क्यों उठाता रहा है विपक्ष, और उसे क्या लगता है कि इस सवाल को उठाने से उससे पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, लोग जो है उनका विश्वास बढ़ेगा पार्टी पे? सवाल ये करते हैं कि भाई आपने टेररिस्ट मारे तो टेररिस्ट हमें दिखाइए। ये सवाल मतलब ये किस तरह का सवाल है ये? मतलब आप पाकिस्तान ने कहा जी वहां कौआ मरा था, वहां कुछ कौए मरे थे या कुछ पत्ते, मतलब आपको याद है पाकिस्तान का बयान क्या आया था? जी। तो ये तो दुनिया जानती है कि वहां क्या मरा। एक एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 300 टेररिस्ट मारे गए थे, और इसमें इंडिपेंडेंट भी एजेंसीज ने इस पे ओपिनियन दिया हुआ है, बिकॉज आफ्टर ऑल एक्टिविटीज आर कवर्ड बाय सैटेलाइट्स अबव आल्सो, एंड इंफॉर्मेशन आज के जमाने में छुपती नहीं है। तो इस तरह के सवाल उठा के आप पाकिस्तान के वो जो गलत बयानी है उसको मदद करते हो। तो आप इस तरह के सवाल उठा के कोई, जहां तक मेरी समझ आती, कोई पॉलिटिकल माइलेज आपको मिलने वाला नहीं है। आप सोचते हो शायद मुझे माइनॉरिटी वोट मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जो भारत के माइनॉरिटी है, या जो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी हैं, वो भी भारत की सेना और भारत का मनोबल ऊंचा चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारे देश का गौरव है, और अगर इनका मनोबल अच्छा है तभी हमारी सुरक्षा है और हम एक देश के हैं। तो अगर ऐसा पॉलिटिक्स खेल कर आपको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे मिल जाएगा। डॉक्टर एसपी वैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए कि इस बयान का आखिर ये मकसद क्या हो सकता है और क्यों कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ये बयान
आज के दिन दिया है और क्यों उन्होंने ये सवाल फिर से उठाए हैं, ये अपने आप में ही एक सवाल है कि आखिर एक ऐसा सवाल जिस पर पहले भी सवाल उठते रहे, यानी सवाल पर ही सवाल उठ गए, तो इसका ये अर्थ क्या है, क्यों इस बात को बार बार कांग्रेस के नेता उठाते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या इससे ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी फौज है, उसके जो फौज के जवान हैं, उनका जो मनोबल है, क्या उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर अपना हिमाचल। और इस वक्त शिमला से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर मंथन हुआ है। सुक्खू कैबिनेट के 3 मंत्री करेंगे मंथन। गारंटी को अमली जामा पहनाने के लिए सीएम ने बनाई सब कमेटी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बनी कमेटी। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर हैं सदस्य। दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी सब कमेटी की बैठक। इस बार पर मंथन के बाद कि किस तरह से सब कमेटी बनाई जाए और किस तरह से रोजगार को लेकर के मंथन हो, इस पर बातचीत हुई है। शिमला में बड़ी खबर आ रही है। शिमला से 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर मंथन हो रहा है। सुक्खू कैबिनेट के 3 मंत्री करेंगे मंथन। गारंटी को अमली जामा पहनाने के लिए सीएम ने बनाई है सब कमेटी। और इस सब कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी शामिल है। इनकी अध्यक्षता में ही कमेटी बनी है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर है सदस्य। यानी कि ये 3 ऐसे सदस्य हैं इस कमेटी के जो इस बात पर मंथन करेंगे कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया गया था, जो गारंटी थी, उस गारंटी को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए और किस तरह से उस पर अमल किया जाए।